श्लोक संख्या नंबर 8। असत्यम अपतिष्ठन्ते असत्यम अपतिष्ठन्ते जगताहुरनीश्वरम् जगताहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यथा काम हेतुकम् किमन्यथा काम हेतुकम् असत्यम मिथ्या अपतिष्ठम आधारधारी ते वे जगत दृश्य जगत आहु कहते हैं अनीश्वरम बिना नियामक अपरस्परम अपरस्पर बिना कारण संभूतम उत्पन्न किमन्यथा अन्य कोई कारण नहीं काम हेतु केवल काम के कारण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। आसुर लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, इसका ना तो कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानव अज्ञान का परिणाम। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वे केवल दृष्टिभ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र है, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतः वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी प्रकार ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतः आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से वेदर समृद्ध श्री से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं। वे भगवद गीता में कहे कि भगवान श्री कृष्ण के वचनों को नहीं मानते। मया दक्षिण तीर्थे सूर्य सचराचर, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील। दूसरे शब्दों में
असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभक्तं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं सावधूतं सावधूतं मध्यसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपिताय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांची राधा कांत नमस्ते तप्त गौरंगी श्रीराधे विलासेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचालयस्य वासुदेवस्य अतिथानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद्गीता की जगद्गुरु श्री भगवान परवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचम न अपि च चारो न सत्यम तेषु। भगवान बोलते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उन्हें मालूम नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ना तो उनमें शुद्धि होती है, ना उनका श्रेष्ठ आचरण होता है, ना ही सत्य पालन उनसे हो पाता है। ये श्लोक हमने पिछला पढ़ा था और आज उसी के आगे भगवान श्री कृष्ण बात को बोलते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठित, ये संसार असत्य है, अप्रतिष्ठित, बिना किसी मान मर्यादा के जगत आहुनेश्वर और बिना किसी मालिक के, बिना किसी कंट्रोलर के। और क्या अपने आप परस्पर संबंध, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ काम हेतु काम वासना ही इसका प्रमुख कारण है। भगवान बोलते हैं कि ये आसुरी लोगों की सोच है। कोई नियामक नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, नहीं। 4 प्रकार के जीव बताए गए, अंडर स्वेदज। तो स्वेदज होता है पसीने से भी इन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपने आप जीव उत्पन्न होते हैं, कोई इसका विशेष कारण नहीं है। भौतिक संजोगों के चलते सृष्टि खड़ी हो गई है, कोई कंट्रोलर नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ये स्थिति है। असत्यम अप्रतिष्ठम, जगत असत्य है। जितने भी यज्ञ दान तपस्या लोग करते हैं, लोग आस्तिक लोग, इनमें कुछ सत्य नहीं है। जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं, ये आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं। एक बहकावा है ब्राह्मणों द्वारा, शास्त्रों द्वारा खाने पीने के घोंसले बनाए, इसके लिए सच्चाई नहीं है।
अप्रतिष्ठम ते जगत आहुष्य। पुनर्पुरुष जो जीवात्माएं होती हैं, भगवद गीता में जैसे भगवान बोलते हैं, जातस्य मृत्यु मृत्युस्य पुनश्च, जिसका जन्म और उसकी मृत्यु निश्चय, और जिसकी मृत्यु उसका पुनर्जन्म निश्चय। तो ये पुनर्जन्म आस्तिक लोगों की तो जन्म भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान में विश्वास है तो मानते हैं ये सब है। लेकिन जो आसुरी लोग हैं, इनमें कोई रुचि नहीं। हर व्यक्ति संसार में काम वासना के तहत आता है, जो जथा संभव अपना भोग करता है। इसलिए धर्म और धर्म, पाप, पुण्य आदि की कोई प्रतिष्ठा या मर्यादा नहीं है। ये सब ब्राह्मणों के बहकावे हैं, उछली से मिलना, दान धर्म करके। और तीसरा कि अनीश्वर, मालिक कोई नहीं, इसका मालिक कोई नहीं। सब चीजें काम वासना के तहत चलती है। स्त्री पुरुष को परस्पर मिलन में काम वासना हो गई, संतान पैदा हो गई, संसार उत्पन्न हो गया, संसार खड़ा हो गया। इसलिए इस संसार की उत्पत्ति में काम वासना ही प्रमुख कारण है। कोई ईश्वर, कोई प्रारब्ध जीवात्माओं के ऐसा घोषणा है, दिखावा है, इनमें सत्यता नहीं। और दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा सोच आसुरी लोगों की, जिनका वर्णन कल के श्लोक से शुरू होता है। तात्पर्य को लीजिए। आसुरी लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं। मायावादी भी बोलते हैं जगत मिथ्या, लेकिन प्रपादी बोलते हैं मिथ्या नहीं, झूठ नहीं। ये मकान है, ये दिखता है, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, ये असत्य नहीं है। रिएक्शन से हाथ पैर बुद्धि कहाँ से आ जाएगा, क्या ये मतलब मिथ्या नहीं है। जो भी संसार में आपको दिखता है, ये क्या है? टेम्परेरी है, अस्थाई है, ये अस्थाई है, मिथ्या नहीं है। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, तो इसे मिथ्या नहीं कह सकते। ये अस्थाई है, टेम्परेरी है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अंतराल में आपको सब चीजें दिखती, और एक तय समय के बाद सब चीजें धीरे धीरे विनष्ट होती चली जाती। तो इसे मिथ्या नहीं, प्रभा जी बोलते थे, ये मिथ्या नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। भागवतम पुराण में बोला है, कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जनता तत्व, और ध्रुवम, और ध्रुवम मीन्स अस्थाई, टेम्परेरी, अर्थदम मीनिंगफुल। इसका पर्पज ऐसे विदाउट पर्पज नहीं कुछ होगा। और इसका नियामक भी है, इसका नियामक भी है।
इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई इस सृष्टि के प्रथम दिन, वो काम वासना के तहत। भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। भगवान की नाभि से कमल का फूल आया, ब्रह्मा जी उसमें बैठे। आसुर लोग ये निष्कर्ष निकालते कि ये जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है, इसका कारण कोई नहीं। लेकिन भगवद गीता, भागवतम, ये सब ग्रंथ बोलते हैं सर्व कारण काम भगवान श्री कृष्ण, हर चीज का कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं। ना कार्य, कोई भी कार्य नहीं करती है, अपने आप थोड़े कुछ हो रहा है। ना नियामक, कंट्रोलर कोई नहीं। मया दक्षिण प्रकृति सुरते, भगवान इसके पीछे नियामक बैठे हैं। भगवान खुद बोलते हैं भगवदगीता में, नियामक नहीं हम, कंट्रोलर नहीं, और ना कोई प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? ये पूरी सृष्टि जो है 3 स्टेप पे चलती है। संबंध, उसके साथ हमारा संबंध है। अभिधेय, उस संबंध को जोड़ना कैसे है। प्रयोजन, क्या मिलेगा? जीवन आनंद। 3 सिद्धांतों के ऊपर चलता है, शास्त्र बोलते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। उसके साथ हमारा संबंध क्या है ये जानना। अभिधेय, उस मन को जागृत कैसे करना। प्रयोजन, आनंद देना। प्रयोजन क्या है? त्यामुळे आसुरी लोग इसका प्रयोजन कोई। हर वस्तु मिथ्या है, उनका कहना भी दृश्य आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। एक्शन एंड रिएक्शन, कोई घटना घटी, उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। वे ये नहीं सोचते कि भगवान ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। इसके पीछे कारण क्या होता है ऐसा सोचना? इसके पीछे कारण क्या है? वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की। क्या प्रयोजन है? कोई सोचने का प्रयास नहीं करते। प्रयोजन क्या है? ये सृष्टि खड़ी है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, भगवान ये व्यवस्था करें, अपने घर वापस आ जाए। इस संसार में दुख रोग है, पीछे भगवान से विमुख हुआ, आगे इस संसार, इस ब्रह्मांड में गिर गया। और अब इसका प्रयोग वापस भगवान अपने संतान को दुखी
भगवान तो वास्तव में माता पिता है। वो कैसे अपनी संतान को वापिस बुलाने के लिए ये सारी व्यवस्था है, प्रयोजन है। उनका अपना सिद्धांत है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इस सृष्टि के पीछे भगवान नियामक रूप में बैठे हैं। मैंने भी सवाल किया, क्यों नहीं मानते? हम लोग मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में बैठने के बावजूद भी उल्टा सीधा काम करते हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो क्यों होता है? किस पे विश्वास है? दिख रहा है, इस पे विश्वास। ये जो हम बात करते हैं विश्वास की, श्रद्धा की, ये दिखावा है। वास्तव में इसके ऊपर विश्वास हो रहा है, श्रद्धा बैठ जाए तो स्वमेव सिद्ध्यति, वो आपको अपना दर्शन देते हैं। लेकिन चूंकि में विश्वास है और वो वाली योग्यता पैदा करना हमें लगता है, उसका दर्शन प्राप्त करने वही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। कौन बैठ के सिमरन करेगा इस तरह? हाँ, दिखावे के लिए कर सकते हैं, घंटा 2 घंटे बिता के माना वो किया जा सकता, क्योंकि उसमें भगवान से कुछ लेना नहीं, संसार से लेना है। संसार से क्या लेना है? बड़ाई लेनी है, बड़ा अच्छा लगता है। संसार से लेना है, उसके लिए कर सकते हैं। भगवान से नहीं लेना, हम कुछ लेंगे तो वो नहीं। इसलिए इसके ऊपर विश्वास है। इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है और पर्यावरण उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानव अज्ञानता है। हर वस्तु भोगने के लिए हमारे भोगने के लिए, भगवान के लिए नहीं है, हमारे भोगने के लिए बनी है। यह संसार बना है हमारे भोगने के लिए बना है। और उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा को परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है। इसके पीछे भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। खा लिया पी लिया भोग यही जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं। ये पूरा जगत मानो अज्ञानता का पिंड हो और उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य। जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल सृष्टि भ्रम के कारण है और वे इसे सच मान रहे हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारे सृष्टि अज्ञानता का प्रदर्शन है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं,
जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र, लेकिन वास्तव में यदि असुर कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं, कालिया पीलिया होकर। और अपनी फिलोसफी में क्या कहते हैं, यानी कथनी और करनी में उनके अंतर आ गया। ब्रह्म है अपनी फिलोसफी बना ली, लेकिन भोग लो, खा लो, पी लो, बस यही। अतः ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वस्थ लोक में अधिक उलझ जाते हैं। सॉलिड बेस तो है नहीं, आपने थ्योरी बना लिया और जो अपनी थ्योरी बनेगी वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि आत्मा जो जीवात्मा है में 4 दोष हैं। 4 दोष में गलती करता है, मोहग्रस्त होता है, धोखा देता है और इंद्रियां पूर्ण है। अब ये 4 इतनी अयोग्यताएं हमारे अंदर है, तो हम कैसे पूर्ण फिलोसफी दे सकते? सिंपल सी बात, कोई थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करे, ब्रेन अप्लाई करे। हमारे अंदर 4 बेसिक दोष हैं, तो हम अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम पूर्णता कैसे दे सकते हैं? हम अपनी थ्योरी कैसे निकालते? हमारी थ्योरी सही है, हमारा सिद्धांत सही है। अतः ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है और उनके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र है, जिसने जीवों को उत्पन्न किया। इसलिए आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। हम पढ़ते ना 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं, उसमें क्या है? मूढ़ा, नरात्मा, माया अमृत ज्ञान और आश्रय। तो आश्रय सोच क्या आती है? मैंने आपको बड़ा प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ कि भाई ये सामने घर में कीर्तन हो रहा है, बंद कैसे कराया जाए, कैसे रुकवाया जाए? ये आश्रय। और दूसरी बात, हम लोग अपने आप को मानते हैं कि भाई ये तो इस संस्था से जुड़ा है, हम तो दूसरी संस्था से हैं, हमारी संस्था का तो इतना होता नहीं, इनकी संस्था का इतना होता है। अब ये कैसे? अब जिस संस्था में जुड़ के ये सोच पैदा हो जाती है, तो आस्था कैसे? वो कैसे आस्था? उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का था, उज्ज्वल ये संसार बिना किसी आत्मा के और उनके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र। बैंड एक धमाका हुआ कि शिष्य में उसे कुछ निकला, रसायन निकला, कुछ केमिकल निकले, उसे सृष्टि बनती चली। ये पदार्थ का संयोग मात्र इन जीवों को उत्पन्न किया है, आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न मानने के लिए तैयार नहीं। आत्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है, ये मानने के लिए तैयार। और ये कौन करता है बात? भगवान श्री कृष्ण।
जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी और कारण पसीने ही से स्वेदस भ्रूण से स्वेदस अंडज, ये 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं सृष्टि। तो जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार के कारण स्वरूप है और इसका कोई अन्य कारण नहीं। अब यहाँ पर ये नास्तिक लोगों की क्या चीज हो गई कि प्रकृति से सब कुछ पैदा है। तो एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार बोल चुका, घर से बाहर निकले 10 कदम पे 10 रुपये का नोट, 10 कदम पे आगे निकले फिर 10 रुपये का नोट, फिर 10 कदम पे आगे निकले फिर 10 रुपये का नोट, फिर 10 कदम पे फिर 10 रुपये। इट मीन प्लैंड में से किसी ने रखा है, प्लैंड में से रखे ना, किसी ने रखा भाई 10-10 कदम के बाद एक नोट। ये तो कोई संयोग नहीं हो सकता। तो दिसंबर जनवरी ठंड का महीना है, फरवरी मार्च बसंत का महीना, तो 6 ऋतुएं चल रही यहाँ पर नियम के अनुसार, ये अपने पूरे ऋतुएं चल रही हैं और समय पे आके अपनी सावन भी आता है, ठंड भी आती है, बसंत भी आती है, सारे मौसम अपने आप हो गया। सोचने वाली बात है। वो बोले प्रकृति कारण स्वरूप है। ये प्रकृति भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति जो है अंडर माई सुपर, भगवान बोलते हैं अंडर माई गाइडेंस ये काम है, अपने आप कुछ नहीं। सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण भगवान है। अतः प्रकृति ही संसार के कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। जब भगवद गीता में कहे भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते हैं, माया दक्षिण प्रकृति सूर्य सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। अब इस बात को नहीं एक्सेप्ट करो। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि एक प्लान वे से कुछ हो रहा है, जब इसके पीछे कंट्रोलर है, आप उस कंट्रोलर को मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसमें उस कंट्रोलर का क्या नुकसान है? नुकसान किसका है? जो मानने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को मैं अधोगति में नीच योनियों में डालता रहता हूँ, मैं डालता रहता हूँ। जो भगवान के अस्तित्व को मानने से मना कर, शरीर और आत्मा के अंतर को मानने से इनकार कर, ऐसे लोगों को मैं भगवद गीता के 2 अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक 19-20 श्लोक भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आत्मा और शरीर के अंतर को डिफाइन कर दिया। उनके लिए शोक करता है तो शोक करने का काबिल, शोक करने के काबिल कौन है? शरीर। गता सुना न अनुशोचंती पंडिता।
क्यों व्यर्थ शोक, तो चले गए। और शरीर तो जाएगा, और जो जाने वाले हैं वो भी जाएंगे, शरीर तो जाएंगे। ऐसा सृष्टि में कोई अपवाद नहीं दिखता जिसमें कोई ये कह दे कि मैं तो सालों सालों से बैठा हूं। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है, अपनी अपनी ठीक बना के बैठे, और शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, आधा अधूरा ज्ञान तो वैसे ही क्या सब बोलते हैं, पतन का कारण बनता है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं है। मानक ज्ञान का भाव स्टैंडर्डाइज, ये मापतोल है, एक स्टैंडर्ड है, ये ठीक है, इसके नीचे गलत है, इसके ऊपर भी गलत है। कोई इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता। और अब उसके बाद एक ऊपर बात समझिए कि इसके बावजूद हर व्यक्ति संसार में दुख उठा रहा है। हम लोग सोचते हैं भाई आसुरी लोग पैसा खूब है, वो पैसे का भोग क्या कर रहे हैं? बताइए कौन है? अंबानी का अपना पुत्र है, उसका तो इलाज नहीं करता, उबली सब्जी खाते हैं। तो जो मान सोचते हैं कि अंबानी जिसका अपनी संतान नहीं भोग कर पा रही, तो वो आप क्या भोग कर पाओगे? तो ऊपर की बात है, हम लोग सोचते हैं। तो ऊपर की बात है, वो करते हैं पैसे का भोग नहीं करते, और ना पैसे में सुख है, ना पैसे में सुख है। इस संसार से उम्मीद लगा के बैठे, मेरा ये काम हो जाए, फिर ठीक हो, ये हो जाए फिर ठीक हो। आशा ही परमम दुखम, भागवतम सार निकालते हैं। वो वैश्या पिंगला वैश्या का पता, आशा ही परम दुख। सुखी कौन है? जिसने इस संसार में रमन नहीं किया, वो सुखी है। एक आदमी भगवान का भजन कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है भजन कर सब कुछ हमारी दृष्टि में लगता है कि उसके पास कुछ नहीं। हमारी क्योंकि हम इधर चलना नहीं चाहते, तो हम क्या फायदा, जिंदगी में इतनी दुख उठा रहे, ऐसे भजन करने का फायदा। तो उन लोगों की दक्यानुसी सोच होती है जो भगवान का भजन करना नहीं चाहते, इधर चलना नहीं चाहते, तो इस तरह के क्या आश्रय, क्या फायदा, दिखावे का भजन करना। एक नमाजी नमाज पढ़ता था, अपनी नमाज पढ़ने में व्यस्त था। एक वैश्या उदर्शनी की, किसी ने उसको अपने घर में टाइम दिया था, मेरे पास में गया, तो नमाजी के कपड़े को पैर रख के चले गए।
नमाजी को बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा था इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, चली गई। 2 घंटे बाद वापिस आए तो नमाजी ने थी क्या ये बोल गया, उसको पता नहीं था मैं उस खुदा परवरदिगार की नमाज पढ़ तो मेरे उस कपड़े में पैर रखे। तो क्या बोलती है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के ध्यान में मगन थी, मेरे को पता नहीं चला, और तू तो खुदा परवरदिगार की उसकी वंदना कर रहा था, तेरे को कैसे ध्यान रखना। मैं पैदा कैसे करूँगा तो बंदी नहीं कर रहा। तो इसी में सारी दुनिया की दिखावे में, दिखावा मेरे को भक्त बोला है, कैसे भी बोले भक्त बोले, अपना मान सम्मान। पूरी सृष्टि इसी तरह गतिमान है, हर कोई व्यक्ति इस संसार में भोगने में लगा है, और जिसकी भोगने में इच्छा नहीं है वही वास्तव में भगवान का भजन है। जिसकी भोगने में इच्छा क्या होता है कि एक पूछा गया कि सन्यासी किसे, एक्चुअल सन्यासी की परिभाषा क्या है। जो घर बार छोड़ के सन्यास ले लिया तो सन्यासी नहीं, वो गृहस्थी जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है और उसके बावजूद उसकी उसमें आसक्ति नहीं है, भगवान का भजन कर रहा है, वो उस सन्यासी से श्रेष्ठ है जो अपना घर बार छोड़ के पास नहीं सकता। तो आपको जो मिला है वो आज सुबह में डिस्कशन हो रहा था कि भगवान बोलते हैं इस संसार में तू ड्यूटी कर और मोह मुझ में लगा है, और हम क्या करते हैं, भगवान के साथ ड्यूटी करते हैं और मोह इधर लगा के संसार में मोह लगा के बैठे हैं, और वह सेवा में क्या जो सेवा थी वो करनी थी और ड्यूटी मानते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, ड्यूटी करने के लिए आते हैं। आज हमारी सेवा है, आज मैंने वहां मंदिर के काम के लिए जाना है, ये करना है, वो प्रेम का उसमें लेश मात्र भी रच रंच मात्र। शास्त्र बोलते हैं ठाकुर की सेवा के बिना रह ही ना सके, इसका भगवान की सेवा। और फिर कोई कुछ कह दे तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, नाक पर मुट्ठी भी बैठे बोल कैसे, ये बड़े बात है। इस तरह हमारा एटीट्यूड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? अभी आपने सुनता है ना, जो व्यक्ति इतने की वीडियो बनाते हैं, ब्लैक और रखते हैं या फिर वो अपने ऊपर मिट्टी रखते हैं, तो क्या वो मंदिर में आना चाहिए? अगर उसके मन में कोई भी हुआ लगेंगे नहीं, सेवा में लगेंगे, धीरे धीरे जाता हूँ, और लगेंगे ही नहीं। ये नहीं है कि यहाँ कोई ब्रह्म ऋषि महर्षि आए मंदिर में आते ही बदल गए। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। आगे नहीं आने को मेरा कुछ नहीं करें, आना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। आई होप कंक्लूड ना बोल कैसे इसकी सेवा धीरे धीरे हमने पढ़ा था ना,
श्रीमद् भागवत पुराण में दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय या तीसरा हृदय परिवर्तन कैसे लगने से, किसी को मौका नहीं देंगे तो कैसे करेगा, किसी को मौका नहीं देंगे तो कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात जो थी कि अपने अंदर आपकी इच्छा क्या है, निकलने की इच्छा क्या है। और पाजी बोलते थे ये जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल, इस्कॉन टेम्पल में या दूसरे मंदिरों की तरह नहीं है। गए जाके ऐसे ऐसे माथा देखा, तो बाहर अंदर जी बैठे उसे मिश्री का प्रसाद दिया, जल ग्रहण किया, चलो आ गए। एक सिस्टमेटिकली एक प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है। उस बाद मंगल आरती से लेके रात के भगवत गीता की कथा तक चलता है। तो निकलने का पूरा अवसर है अगर निकलना चाहते हैं। नहीं तो हम लोग देखते हैं भौतिक अस्पतालों में सालों सालों बेड लगे, पेशेंट ठीक होने का नाम नहीं ले, तो वही स्थिति हमारी, ठीक होना नहीं चाहते। लेकिन इसमें हमें किसी दूसरे के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं, हमें दूसरे के बारे में सोचना, उसके अपने कर्म उसके साथ है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये आध्यात्मिकता में चलने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा क्या कर रहा है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं, विपरीत करते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसका व्यवहार ऐसा है। अपना देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसके कर्म उसके साथ चले, आपके कर्म आपके साथ चले। तो हमें तो ये देखना कि मैं क्या करूं, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकलना चाहता हूं। हमारी एक सबसे बड़ी क्या होता है कि दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखते रहते, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे। ये बड़ी भयंकर बीमारी है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं तो दूसरा क्या कर, दूसरे का देखा नहीं लिया, मैं अपना पत्र देना चाहता। और कुछ अभी तो ये तो बात है, हमें लोगों से क्या लेना, वो जो मर्जी माने, वो जो मर्जी माने दूसरे लोग। हमने आज दिखा, हमें दिखा भाई, हमने उलझना थोड़ा है, भक्त को उलझने की थोड़ा बोला है। आज बस क्या करें, दिखा भाई करते हैं, डाल दिए, शायद कभी इसके डालने से हमारा क्या दूसरे क्या सोचते हैं, हमें उससे क्या लेना है। कुछ तो लोग कहें ये आपके अपने आचरण से पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, आपका आचरण कैसा, आपका अपना आचरण कैसा है। आप प्रिटेंड कर रहे हो या मतलब वास्तव में आप जुड़े हो उसके साथ। और कुछ अगर जब तक हम ये परवाह करते रहेंगे दूसरे क्या करेंगे, भक्ति नहीं हो पाएगी। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये कि मैं क्या करूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण। ऑनलाइन कोई
श्रेय प्रपादे भगवत माने भगवत गीता की आप सबका